नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक नवीन अनुसंधान की, जो विशेष रूप से शैलकृत कलाकृतियों पर आधारित है। जी हाँ, 12,000 साल पहले के साक्ष्य मिले हुए हैं कलाकृति के रूप में। ये प्राप्त हुआ है अरब वाले क्षेत्र में, सऊदी अरब के क्षेत्र में। अरब के जो रेगिस्तानी एरिए है, वहां पर कुछ पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, वहीं पर इसको ढूंढा गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अरब के इसी क्षेत्र से होकर के संभवतः साउथ अफ्रीका से होकर आने वाले मानव धीरे धीरे करके अरब के क्षेत्र में गए और वहां से आगे बढ़ के सेंट्रल एशिया और इसके बाद यूरोप की तरफ चले गए थे, ऐसा विद्वान मानते हैं। क्योंकि इसके पहले अरब के क्षेत्र में एक अनुसंधान कार्य के दौरान पता चला था कि कुछ ह्यूमंस के, होमोनिड के फुटप्रिंट मिले हुए थे, जो कि आकार में काफी बड़े थे। तो वैज्ञानिकों ने कहा था कि संभवतः ये जो फुटप्रिंट हैं, ये होमोनिड के हो सकते हैं, होमो सैपियंस के भी हो सकते हैं, या फिर होमो वर्ग के किसी भी मानव के, इरेक्टस के या किसी के हो सकते हैं। तो उसी क्षेत्र में, उसी अरब के क्षेत्र से एक झील के किनारे से, या ये कहें कि बड़ी झील है, उसके किनारे से यह साक्ष्य मिला हुआ है। 12,000 साल पहले के शैल कलाकृतियों की प्राप्ति हुई है, जिसमें विशेष रूप से जानवरों का अंकन किया गया है। और जानवरों में अगर बात करें तो उस क्षेत्र में ऊंट सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो ऊंटों का अंकन ज्यादा है। इसके अतिरिक्त अन्य कई और जानवरों की भी प्राप्ति हुई है, जो कि भित्ति चित्र के रूप में दिखाई देते हैं। तो इससे जो भी पुरातत्व वैज्ञानिक हैं, मानव वैज्ञानिक हैं, भूतत्व वैज्ञानिक हैं, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संभवतः इस क्षेत्र में 12,000 साल पहले जलवायु रहने योग्य रही होगी, और मानव चूंकि झील के किनारे जल ग्रहण करने के लिए आता होगा, इसीलिए उसने पहाड़ी श्रृंखलाओं में अलग अलग जगहों पर चित्रकारी कर रखी थी। तो आज हम इसी की चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे, तो एक बार पुनः मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अरब के क्षेत्र में 12,000 साल पहले की शैल कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन किसको प्राप्त हुई है? तो मारिया गुआगिन सिडनी विश्वविद्यालय से, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ जियो एंथ्रोपोलॉजी से रिसिप्टन, यूसीएल, फ्रांस वैन बुकेम और माइकल पेट्राग्लिया ग्रिफिथ विश्वविद्यालय से। तो ये सारे विदेशी विद्वान हैं, जिन्होंने जा करके अरब के इस पहाड़ी श्रृंखला में सर्वे का कार्य किया है। एक छोटा सा ट्रेंच लगा के एक्सकवेशन भी किया गया है, जहां से एक एरोहेड या माणाग्र की भी प्राप्ति हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। लगभग 12,000 वर्ष पहले उत्तरी अरब के रेगिस्तान में एक चट्टान पर कलाकार लोग अपनी कलाकारी से कड़ी मेहनत कर रहे थे। किस चीज के लिए ये मेहनत चल रही थी? तो एक सकरी चट्टान पर खड़े होकर और आदिम औजारों से उन्होंने चट्टान पर एक आदमकद ऊंट की आकृति उकेरी थी। तो ऊंट एक मिला हुआ है जो आदमकद है और भित्ति चित्र के रूप में दिखाई देता है। यह अपनी तरह की पहली कलाकृति नहीं थी। दरअसल 39 मीटर ऊंची चट्टान पर पहले से ही ऊंट की ताजा नक्काशी की एक पूरी पंक्ति मौजूद थी। तो वहां पर चट्टान के ऊपर पूरी एक पंक्ति से ही ऊंटों को चित्रित किया गया था, जिसके नीचे धूप में एक उथली झील चमक रही थी। तो मैंने जैसा पहले कहा कि यहाँ पर एक झील थी, उसके ऊपर में पहाड़ी श्रृंखला थी, वहां पर इन ऊंटों को चित्रित किया गया था। मानव पानी पीने के लिए वहां आता होगा, इसीलिए उसने पहचान के रूप में इन चित्रों को अंकित किया होगा। हजारों सालों में ये नक्काशी मौसम की मार झेलती रही। धीरे धीरे ये मिटती गई और लगभग अदृश्य सी हो गई और
कालांतर में लोगों ने उसको भुला दिया। यह लंबे समय तक उपेक्षित रहीं, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। लेकिन जब यहाँ पर टीम द्वारा कार्य शुरू किया गया तो पता चला कि सऊदी अरब में नेफुद रेगिस्तान के दक्षिणी किनारे के पास जो स्थित पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं वहां पर यह चित्रकारी की गई है। जैसा कि नेचर कम्युनिसेंस की पत्रिका में बहुत कुछ तथ्य प्रकाशित हो चुका है, महत्वपूर्ण रूप से रेगिस्तानी जल स्रोतों को यहाँ से चिन्हित किया गया है। तो ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले या 12,000 साल के आसपास यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क या वातावरण यहाँ का शुष्क रहा होगा, लोगों के लचीलेपन और नवाचार को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेटिक रूप से भी संभवतः रहने लायक व्यवस्था रही होगी। शोधकर्ताओं ने पाया था कि लगभग 10,000 से 6,000 वर्ष पूर्व अरब आज की तुलना में कहीं अधिक आर्द्र था। घास के मैदान उन क्षेत्रों में फैल गए थे जो अब रेगिस्तान बन गए हैं, और मवेशी चराने वाले इन चरागाहों का उपयोग अपने पशुओं के लिए किया करते थे। यहाँ पर कुछ यूनेस्को द्वारा संरक्षित कलाकृतियां भी हैं। ये कलाकृतियां बहुत बड़ी और ज्यादा विस्तृत हैं, जिनमें आदमकद और प्राकृतिक ऊंट और जंगली गधे दिखाई दे रहे थे। लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि ये कितने पुराने होंगे। तो पहले से ही वहां पर कुछ कार्य हुआ था, लेकिन बाद के शोध से उसकी तिथि निर्धारण की बात वैज्ञानिक करते हैं। इसीलिए मई 2023 में इस प्राचीन शैल कलाकृति की खोज करने के लिए वैज्ञानिक निकल पड़े, ताकि इनकी उम्र सीमा को पता किया जा सके कि ये कितने पुराने हैं। ये एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें ऊंट बना हुआ है। तो नई खोजी गई नक्काशी में बड़े आदमकद जानवरों, ऊंट, आइबेक्स, जंगली गधे, हिरन और आरोक्स की 130 छवियां शामिल हैं। इसको साहौत रॉक आर्ट और पुरातत्व परियोजना के अंतर्गत ढूंढा गया है। आदमकद उत्कीर्णनों की अगर बात करें तो यहाँ पर जेबेल आर्नन, जेबेल मेहला और जेबेल मिस्सा में 176 उत्कीर्णन वाले 60 से अधिक शैल कला पैनलों की पहचान की गई है। इन उत्कीर्णनों में बड़े आदमकद जानवरों, ऊंट, आइबेक्स, जंगली गधे, हिरन और औरुच की 130 छवियां शामिल हैं। कुछ लगभग 3 मीटर लंबी और 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं। तो वैज्ञानिक बताते हैं कि वे पहले पैनल तक एक लंबे ऑफ रोड रास्ते से पहुंचे, जो एक खूबसूरत पहाड़ी परिदृश्य से होकर के गुजर रहा था। ठंडी हवा ने सऊदी अरब की बढ़ती गर्मी को सहने लायक बना दिया था। तो वैज्ञानिकों ने शोध करके बहुत कुछ यहाँ से प्राप्त किया है। अब रॉक आर्ट पैनल में 2 बड़े ऊंट एक के ऊपर एक रखे हुए दिखाई दे रहे थे। बड़ा ऊंट ऐसा लग रहा था मानो गतिमान हो और खड़ा होने वाला ही हो, जबकि दूसरा ऊंट चट्टान की सतह पर धीरे धीरे चल रहा हो। हम उत्कीर्ण ऊंटों के ठीक नीचे अछूती पुरातात्विक परतों को देखकर रोमांचित थे। तो वैज्ञानिक बताते हैं कि जहां पर इन ऊंटों का चित्रांकन किया गया है, वहीं पर नीचे की जमीन पुरातात्विक परतों से आच्छादित थी और उत्खनन करने के बाद वहां से कई सारी चीजें मिली, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से एरोहेड या बाणाग्र था। एक सीलबंद परत में हमें एक उत्कीर्णन उपकरण भी मिला, जिसका इस्तेमाल कभी शैल कलाकृतियां बनाने के लिए किया जाता था। ल्यूमिनेसेंस डेटिंग एक प्रकार की डेटिंग मेथड करने की प्रविधि है। तो एक डेटिंग विधि जो मापती है कि तलछट आखिरी बार कब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आई थी। इससे पता चला कि जिस परत में यह उपकरण पाया गया, कौन सा वही एरोहेड, वह लगभग 12,000 वर्ष पुराना है। इसी परत में उस समय की विशिष्ट कलाकृतियां भी थीं, जिनमें छोटे तीर के सिरे,
पत्थर के मनके और यहाँ तक कि समुद्री सीप से बने मनके भी शामिल थे। ये कलाकृतियां हमें बताती हैं कि शैल कला बनाने वाले लोग एक दूरगामी नेटवर्क का हिस्सा रहे होंगे। वे उन्हीं पत्थर के औजारों और आभूषणों का इस्तेमाल करते थे जो 400 किलोमीटर उत्तर में लेवेंट के समुदाय किया करते थे। तो यह पता चला कि लगभग 400 किलोमीटर दूर जो लेवेंट समुदाय है, जिस तरीके के आभूषणों और पत्थर के औजारों का प्रयोग कर रहा था, संभवतः ये लोग भी उसी तरीके से पत्थर के औजार और आभूषणों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस टीम ने जो ढूंढा वो था शैलकृत कलाकृतियां, जो कि प्राचीन मौसमी झील के किनारे दिखाई दी। अंतिम हिमयुग के अंत में अंतिम हिमनद अधिकतम के दौरान जलवायु अत्यंत शुष्क थी। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो अंतिम हिमयुग आया था उसके अंत में जो हिमनद था वो अत्यंत शुष्क जलवायु से आच्छादित था। लगभग 15,000 साल पुरानी ये झीलें, जो झीलें वहां से मिली हैं, वो लगभग 15,000 साल पुरानी हैं। अत्यधिक शुष्क काल के बाद अरब में सतही जल की वापसी का पहला प्रमाण है और ये झीलें वापस लौटती आर्द्र परिस्थितियों के समय को हजारों साल पीछे ले जाती हैं, जिससे मनुष्यों के लिए इन शुष्क अंतर्देशीय परिस्थितियों में बसने के अवसर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से जो फाइंडिंग हुई है उससे पता चलता है कि 12,000 साल पहले इंसान रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए इन मौसमी झीलों का इस्तेमाल कर पाते थे। तो यहाँ तक आने के लिए मानव रास्ता ना भटक जाए, इसलिए पहाड़ी श्रृंखलाओं पर जगह जगह चित्रकारी की गई थी, जो कि एक सिंबल था कि यहाँ से किधर की तरफ जाना है। जिधर चित्रकारी ले जाती थी इसका मतलब था कि झील के उसी किनारे हमको जाना है। उन्होंने इन जल स्रोतों और उन तक पहुंचने वाले रास्तों को स्मारकीय शैल कला से चिन्हित किया हुआ था। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें यह नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन आज भी हमारे लिए ऊंट रेगिस्तान में जीवित रहने का एक अद्भुत प्रतीक है। तो इस तरीके से जो कार्य वैज्ञानिकों द्वारा किया गया उससे यह पता चला कि अरब का यह क्षेत्र, यह पहाड़ी क्षेत्र विशेष रूप से मानवों द्वारा आवागमन के रूप में प्रयोग किया गया था, इसीलिए वहां चित्रकारी की गई थी। और जैसा कि पहले के शोधों से पता चलता है कि वहां से फुटप्रिंट भी मिले हुए हैं, बड़े हैं वो अपेक्षाकृत आम मानवों से बड़े फुटप्रिंट मिलने के कारण वैज्ञानिक यह मानते हैं कि शायद ये होमोनिड हैं, और होमोनिड वो होमोनिड जो धीरे धीरे करके सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ रहे थे या फिर जो यूरोप की तरफ आगे जा रहे थे। तो इस शोध कार्य से यही पता चला कि लगभग 12 से 15,000 ईसा पूर्व के आसपास जो मानव उस क्षेत्र का अनुगमन कर रहा था वह ऊंटों से भी परिचित था और कई अन्य जानवरों से भी परिचित था। बहुत संभव है कि ऊंट उनके साथ चलते रहे होंगे। तो अरब का आज जिस तरीके का मौसम है, जलवायु है, संभवतः उस समय ऐसी जलवायु नहीं थी और मानव रेगिस्तानी झीलों का प्रयोग करने के लिए वहां जाया करता था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।